सोचिए जरा, मैथ्स की एक 400 साल पुरानी ट्रिक एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे जो आज की लगती हो। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? पर आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त शॉर्टकट की बात करने वाले हैं। अब देखिए, जब ऐसा कोई लंबा चौड़ा पॉलिनॉमियल इक्वेशन सामने आता है ना, तो थोड़ा डरावना तो लगता है। इसके रूट्स या सॉल्यूशंस ढूंढना भाई एक बहुत बड़ा काम लगता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या कोई आसान तरीका है? अक्सर मैथ्स की क्लास में ऐसी इक्वेशंस दिखती हैं और इन्हें नॉर्मल तरीकों से सॉल्व करने बैठो तो अच्छा खासा टाइम और मेहनत लगती है। तो चलिए इस पॉलिनॉमियल की पहेली को सुलझाते हैं। ये जो रूट्स ढूंढने का चैलेंज है ना, ये एक मजेदार पजल जैसा ही है। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या हो अगर कोई ऐसा तरीका हो, एक ऐसा शॉर्टकट जो बिना कोई भारी भरकम कैलकुलेशन किए हमें आंसर्स की एक झलक दे सकता है। मतलब सॉल्यूशन निकालने से पहले ही हमें ये पता चल जाए कि वो होंगे कैसे। और इस कमाल के शॉर्टकट के पीछे जो दिमाग है वो है महान फिलोसोफर और मैथमेटिशियन रेने देकार्त। उन्होंने 1637 में आई अपनी किताब ला ज्योमेट्री में एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल नियम दिया था। तो ये नियम कहता क्या है? इसके पहला हिस्सा है पॉजिटिव रूट्स को ढूंढने के बारे में। करना बस इतना है कि जो पॉलिनॉमियल के कोफिशिएंट्स हैं, यानी एक्स के साथ लगे नंबर्स, उनके साइंस में कितने बदलाव हो रहे हैं वो गिनना है। मतलब कितनी बार प्लस से माइनस या माइनस से प्लस हो रहा है। अच्छा, अब नेगेटिव रूट्स के लिए क्या? उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। हम पूरे पॉलिनॉमियल में जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स रख देते हैं और फिर बिल्कुल वही काम, साइंस में बदलाव को फिर से गिनते हैं। है ना एकदम सिंपल? चलिए, बहुत हो गई थ्योरी। अब देखते हैं कि ये रूल असल में काम कैसे करता है। तो हम ये एग्जाम्पल लेते हैं। p of x इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये समझने में आसान है, पर इस नियम की ताकत दिखाने के लिए एकदम परफेक्ट है। प्रोसेस बिल्कुल सीधा है, बस 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले p of x में साइंस के बदलाव गिनेंगे पॉजिटिव रूट्स के लिए। फिर x की जगह माइनस x रखकर p of माइनस x बनाएंगे। और आखिर में p of माइनस x में साइंस के बदलाव गिनेंगे नेगेटिव रूट्स के लिए। ओके, तो करके देखते हैं। हमारे कोएफिशिएंट्स हैं +5, -6, -4 और +3। अब साइन चेंजेस गिनते हैं। +5 से -6 ये हुआ एक बदलाव। -6 से -4 नहीं, कोई बदलाव नहीं, दोनों नेगेटिव हैं। फिर -4 से +3 ये हुआ दूसरा बदलाव। तो कुल मिलाकर हमें मिले 2 साइन चेंजेस। अब देकार्त का नियम कहता है कि पॉजिटिव रियल रूट्स की संख्या या तो 2 होगी या फिर उससे एक इवन नंबर कम। तो 2 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 0। मतलब इस इक्वेशन के या तो 2 पॉजिटिव रूट्स होंगे या फिर 0। अब बारी है नेगेटिव रूट्स की। तो हम p माइनस एक्स निकालते हैं। याद है ना, जहां x की पावर ऑड है वहां साइन बदल जाएगा। तो +5x क्यूब बन गया -5x क्यूब और -4x बन गया +4x। तो हमारा नया पॉलिनोमियल हुआ -5x क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसके कोएफिशिएंट्स हैं -5, -6, +4, +3। यहां -5 से -6 तक कोई बदलाव नहीं, पर -6 से +4 तक एक बदलाव है। बस एक ही साइन चेंज है। इसका मतलब इस इक्वेशन का ठीक एक नेगेटिव रियल रूट होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स की जानकारी है। अब इन सभी संभावनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं। तो हम एक छोटा सा चार्ट बना सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कितने पॉजिटिव, नेगेटिव और इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं। एक बात याद रखनी है, पॉलिनॉमियल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उतने ही टोटल रूट्स होते हैं। हमारे केस में पावर है 3, तो टोटल रूट्स भी 3 होंगे। अब देखिए, पहली पॉसिबिलिटी क्या थी? 2 पॉजिटिव रूट्स। नेगेटिव रूट तो 1 ही था, तो 2 और 1 हो गए 3। इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स के लिए जगह नहीं बची, तो वो हुए 0। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? 0 पॉजिटिव रूट्स। नेगेटिव तो 1 ही था, तो 0 और 1 हुए 1। अब टोटल 3 करने के लिए कितने बचे? 2। तो इस केस में 2 इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो देखा, इमेजिनरी रूट्स का पता लगाना कितना आसान है। बस टोटल में से रियल रूट्स को घटा दो, जो बचा वो इमेजिनरी रूट्स हैं। लेकिन इस नियम में एक बहुत जरूरी बात है जो समझनी होगी। एक छोटा सा कैच है। ये रूल हमें ये तो बताता है कि ज्यादा से ज्यादा कितने पॉजिटिव या नेगेटिव रूट्स हो सकते हैं, पर ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता। मतलब ये हमें संभावनाएं बताता है, पक्का जवाब नहीं। ये एक गाइड की तरह है, कोई मैजिक वॉन्ड नहीं।
मैथ स्टैक एक्सचेंज पर किसी ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है कि ये नियम की कोई कमी नहीं है, बस ये अनडिसाइडेबल सिचुएशंस बनाता है। मतलब जब रूल कहता है कि 2 या 0 पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं, तो वो ये नहीं बताता कि वो 2 रूट्स असल में हैं या उनकी जगह 2 इमेजिनरी रूट्स हैं। तो सवाल उठता है कि अगर ये एग्जैक्ट जवाब नहीं देता, तो फिर ये 400 साल पुराना नियम आज भी इतना ज़रूरी क्यों है? हम इसे क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये एक ज़बरदस्त टूल है। ये हमारे सर्च एरिया को बहुत छोटा कर देता है। मतलब अंधेरे में तीर चलाने के बजाय ये हमें बताता है कि रूट्स कहाँ मिल सकते हैं। किसी भी मुश्किल मेथड को ट्राई करने से पहले ये क्विक चेक की तरह काम करता है। और सच कहूँ तो ये मैथ्स की खूबसूरती का एक बेहतरीन नमूना भी है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। ज़रा सोचिए, मैथ्स और साइंस की दुनिया में ऐसी कितनी ही मुश्किल दिखने वाली प्रॉब्लम्स होंगी जिनके अंदर ऐसे ही खूबसूरत शॉर्टकट छिपे हुए हैं। बस उन्हें एक नए नज़रिए से देखने